नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। इस बार नवंबर 2023 का राशिफल जो कर्क राशि है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छह ग्रह अपने घर बदलेंगे। राहु केतु 30 अक्टूबर को ही घर बदल चुके हैं और 3 नवंबर को शुक्रदेव घर बदलेंगे, 6 नवंबर को बुधदेव और 17 तारीख को सूर्य और मंगल घर बदलेंगे। इतने बड़े परिवर्तन के साथ यदि हम नवंबर में प्रवेश करते हैं तो यह आपके राशिफल दो भागों में बंट जाते हैं, एक 17 नवंबर से पहले और एक 17 नवंबर के बाद। इसे हम किस तरह देखेंगे? तो हम देखते हैं, दोनों पार्ट को एक साथ लेके चलते हैं। पहले हम 17 नवंबर से पहले की ओर ध्यान देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। 17 नवंबर से पहले अगर सूर्य मंगल को देखा जाए तो वह आपके चौथे घर में बैठे हैं। योग कारक मंगल, धन के मालिक सूर्य, चौथा आपका अपना घर है, वहां से कर्म स्थान पर दृष्टि डालते हैं जहां पर गुरुदेव बैठे हैं। यह दृष्टि संबंध 4-10 का घर इस माह के लिए सबसे स्पेशल हो जाता है कर्क वालों के लिए, 4-10, और बाद में यह 5 का भी बन जाएगा। तो ये 4 घर बहुत स्पेशल है। इसमें क्या हो सकता है? कर्म रोजगार के क्षेत्र में अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मंगलदेव स्वदृष्टि डालते हैं। 17 तक कोई कर्म आपके जो पेंडिंग पर हैं अचानक बनेंगे। प्रमोशन पेंडिंग अचानक किसी तरह का, अगर मान लिया जाए इंक्रीमेंट रुकी हुई है तो अचानक मिलेंगे। वह 17 से पहले बहुत अधिक संभावना है, 17 के बाद जो भी हो, लेकिन 17 से पहले संभावनाएं बहुत अधिक है। कर्म रोजगार की प्राप्ति यह दिखाई देता है। छठे के मालिक गुरुदेव कर्मस्थान बैठे, छठा कंपटीशन, प्रतियोगिता, इन सब माध्यम से जॉब प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, यह भी एक योग बन गया है। और यदि हम देखें 17 के बाद वही सूर्य और मंगल चले आते हैं पंचम स्थान में। पंचम स्थान में मंगलदेव स्वगृही होते हैं और सूर्यदेव उनके मित्र होते हैं। धन के मालिक पंचम स्थान में योग कारक, कर्म रोजगार में इंक्रीमेंट का योग बनता है। लेकिन एक स्पेशल योग बन जाता है जो आपको पंचम से जुड़ी है। आपके संतान यदि जन्म लेते इस समय में तो एक बात स्पष्ट है कि वह आपके लिए धनदायी है। जिस दिन जन्म लेंगे उसके बाद से ही आप देखेंगे धन का फ्लो बढ़ गया, धन योग में। दूसरी तरफ गर्भपात के योग बने हैं, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तीसरी बात है कि शेयर मार्केट से जुड़े हैं जहां धन का खजाना है, कैसे निकालना है ये तो आपको नवंबर में दिखाई देगा, जबरदस्त धन लाभ के योग। और चौथी बात है कि कोई अचानक प्रॉपर्टी बिक जाए, मंगलदेव है और धन के मालिक के साथ, उससे भी आपको बड़े धन की प्राप्ति का योग दिखाता है। प्रेम प्रसंग मधुरमय है, जन्म लेते हैं तो बड़े धनदायी प्रेमी, और वो आगे लंबी चलेंगे। विवाह होगी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन आपके प्रेम प्रसंग ठीक ठाक चलते रहेंगे। और जन्म लेंगे इस बात की भी गारंटी है, क्योंकि अपने घर में ही प्रेम के मालिक मंगलदेव बैठे हैं। और जब देखते हैं हम शुक्र और केतु को तीसरे स्थान में, तो फिर क्या रिजल्ट देता है? यहां पंचम और वहां तीसरा, दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो पता चलता है उच्च शिक्षा के योग, पीएचडी करने के योग, या उच्च शिक्षा या शिक्षा में एडिशनल शिक्षा को जुड़ने के योग 17 नवंबर के बाद स्पष्ट दिखाई देता है। शिक्षा में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा में शुक्र केतु, शुक्र नीच देव है, लेकिन 17 तक बुध के साथ स्थान परिवर्तन करने के कारण उनकी निष्ठा भंग हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां चमत्कारिक लाभ देंगे जो जुड़े होते हैं आजकल के युग। केतु नए आविष्कार, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इन क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ, जो काम कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है, जो जाना चाहते हैं, उनको नेटवर्किंग के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देने जा रहे हैं। छोटे भाई बहन कोई हो सकता है इस क्षेत्र में चले जाए,
यह भी संकेत, कुछ यात्राएं हैं जो आपको लाभदायक है, धनदायी है। इस स्थिति में दिखा लाभ के मालिक शुक्रदेव है। तो यहां ये स्थितियां, और कभी कभी प्रॉपर्टी बिकने के योग भी शुक्रदेव बनाते हैं, लेकिन धन दे के जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने की बात जब होती है तो गुरु कृपा से मिलते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते भी हैं। नए वाहन खरीदने की योग नवंबर में संभव है। गुरु की दृष्टि चौथे घर में, कर्क वाले के घर में नए वाहन आना चाहिए नवंबर में। यह एक स्पष्ट संकेत बना हुआ है। और जब हम शनिदेव को देखते हैं अष्टम स्थान में, तो एक बात है, रोग से मुक्त रहेंगे, टेंशन फ्री, बीमारी आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जन्म मृत्यु में अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको जीत हासिल होगी और आप मृत्यु पर विजय पाएंगे। अष्टम शनि कभी मरने नहीं देगा। हाँ, थोड़ा कष्ट दुख दे देता है, पेन करता है, जैसे किसी तरह के कष्ट और दुख आपको अचानक सता सकते हैं, लेकिन आयु के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहीं से शनिदेव कर्म स्थान पर दृष्टि डालते हैं, इसलिए यहाँ कर्म में थोड़ा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का संकेत बनता है। और धन भाव पर दृष्टि, शनिदेव कुटुंबों से आपको एलर्जी, झगड़े, अलगाव कर सकते उत्पन्न, और धन को खर्च करवाने का जिम्मेदारी शनिदेव के हाथ में, लेकिन गुरुदेव तो देने वाले हैं। धन आएगा भी और थोड़ा खर्च भी होगा। अंत में आप देखेंगे कुछ न कुछ बचता है। खर्च और हानि मतलब आना दोनों लगा हुआ है। गुरुदेव की दृष्टि से धन आना और शनिदेव की दृष्टि से खर्च होना या कहीं हानि होना, ये दोनों योग। राहुदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं, मीन का है, और गुरुदेव केंद्र में बैठे हैं। तो इसका अर्थ है कि शुक्र की दृष्टि होने के कारण अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति करवा सकते हैं। पैतृक संपत्ति, वसीयत संबंधित कोई लाभ दिला सकते हैं भाग्य स्थान के राहुदेव, और अचानक बाहर जाने के योग उत्पन्न कर सकते हैं। खास तौर पर एजुकेशन, शिक्षा के लिए ऐसे योग दिखाई देते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े लोगों को धन भी दिला देते हैं। तो गुरुदेव कर्मस्थान में बैठे हैं मंगल के घर में, तो मंगल तो उनका मित्र है, और गुरुदेव कर्मस्थान बैठ के करेंगे क्या? उनकी एक दृष्टि धन भाव पर, धन दिलाएंगे, कुटुंब रिश्तेदारों से आपके मनमुटाव को दूर करेंगे, बल्कि खींच के सामने लाएंगे। चौथे स्थान में भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति कराएंगे, और छठे शत्रु स्थान पर किसी भी तरह के मुकदमे में आपको विजय बनाएंगे, जीताएंगे। ऋण से आपको मुक्ति दिलाएंगे, कोई शत्रु हावी होगा, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बड़े बैंक लोन लेना चाहते हैं तो इस अवधि में कोशिश करें, दिलाएंगे। गुरुदेव ऋण भी दिलाएंगे, बैंक लोन भी दिलाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं ग्रहों के बनावट, ग्रहों की जो स्थिति परिस्थिति है वो कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन 17 के बाद जब सूर्य मंगल पंचम में बैठ जाते हैं, तो यहाँ पंचम से उनकी इनकम पर दृष्टि पड़ती, जहाँ बड़े भाई बंधु को हानि पहुँचाते हैं, और किसी भी तरह के आमदनी आपके पूर्व से कोई साइड इनकम है तो उसे रोकते हैं। कभी कभी अनिंद्रा का शिकायत भी उत्पन्न होता है, और दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखता है, और कभी कभी बिजनेस में भी भारी उतार चढ़ाव को दिखाने वाला बन जाता है। यहीं से सूर्य की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, लेकिन मंगल के 3 दृष्टि होते हैं। तो मंगल देव अष्टम पर भी दृष्टि डालेंगे, और शनिदेव की दृष्टि मंगल पंचम पर रहेगा। तो 5 और 8 ये दोनों का एक कनेक्शन बन जाता है। तो 8 तो अचानक होता है, और 5 होता है सट्टा, जुए, लॉटरी, तो अचानक इनसे लाभ। 5 जो होता है घर, वो संतान होता है, और अष्टम जो होता है अचानक घटनाओं को होता है। तो अचानक संतान को कोई घटना चक्र के कारण वो परेशान, पेट की समस्याएं स्पष्ट दिखाई देता है, और प्रेम प्रसंग में अचानक द्वंद्व, युद्ध और अलगाव की स्थिति 17 के बाद दिखाई देता है, शनि गुरु, शनि मंगल के युति के कारण। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होते हैं तो फिर उससे बचने के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार प्रतिदिन करें, क्योंकि मंगल और शनि दोनों को न्यूट्रल करने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से दोनों शांत होंगे और आपको लाभ में। हेल्थ वाइज आप ठीक ठाक रहेंगे, कोई परेशानी, कभी कभी मन में उतार चढ़ाव राहु के कारण दिख सकता है,
और कभी कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कोई रोग छूट नहीं रहा है, आया हुआ है पूर्व से, तो वो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप राहु की शांति करें, कुछ नहीं करना है, बस राहु देव का शांति के लिए बहुत अच्छा है कि आप यदि बीमारी से पीड़ित हैं तो मृत्युंजय मंत्र सुने यूट्यूब पर, या दुर्गा सप्तशती सुने यूट्यूब पर, देखिए फिर चमत्कार, आपके रोग स्पष्ट पता चलेंगे और उससे आपको मुक्ति भी मिलेगी। तो इस तरह हम कर्क वाले देखते हैं आपके राशिफल आपको क्या दे रहे हैं, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।